कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। तो बस शॉप के लिए निकलने वाले हम लोग और चीनू का वेट कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि उसको बच्चों को भी भेजना होता है और फिर जीजू का भी लंच ब्रेकफास्ट सब रेडी करके आना होता है। मैंने तो रौनक को स्कूल भेज दिया था, तो बस मेरे को तो एक जाने की जिम्मेदारी होती है, तो इस करके मेरा थोड़ा जल्दी वो हो जाता है। लेकिन उसको बेचारी फिर वहाँ से यहाँ तक आती है मेरे पास, फिर पैदल चल के आती है, फिर यहाँ से हम स्कूटी पे जाते हैं। तो बस वो थोड़ा सा हो जाता है आने जाने का, लेकिन वो भी पूरी कोशिश करती है कि टाइम पे निकल जाऊँ। पर फिर भी ऊपर नीचे हो रहा, उसकी तरफ से कभी कभी होता है, कभी कभी मेरी तरफ से होता है। कभी कभी वो आगे बैठी होती है और मैं आराम मैं अपना चाय पी रही होती है, मेरे को रेडी होना होता है उस टाइम, तो वो ऊपर नीचे हो जाता है। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम दोनों की एक प्यारी सी अंडरस्टैंडिंग है कि हम दोनों अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। तो बस अभी निकलने वाले हैं गाइस। और आज हमने बनाया है राजमा, कढ़ी और आलू मटर की सब्जी, साथ में आलू के परांठे, चिल्ला पोहा। ये तो हमारा नाश्ते में होगा ही। तो बस अभी आपको मिलते हैं शॉप पे जाके। तो गाइस आज बने हैं राजमा और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे बने हुए हैं। थोड़ी सी भाप आ रही है उसकी वजह से। और साथ में आलू मटर की सब्जी। थोड़ा सा रेजा आ जाएगा इसको, वो हो जाएगा। हमारी लंच की प्रॉपर तैयारी हो चुकी है और हमने टेबल भी सजा दिया है ना जी। बस अब जैसे ही लंच स्टार्ट होगा तो सिर्फ चपाती वगैरह बनानी होगी, जिसको जो भी चाहिए होगा। चावल वगैरह तो बन चुके हैं और रोटी वगैरह जो भी चाहिए होगी साथ साथ में बनती रहेगी, क्योंकि गरम गरम फुल्का ही अच्छा लगता है। तो बस आपको टेबल दिखाती हूँ। ये बन चुका है हमारा सारा सामान। हाँ हिरन क्या कर रही है? पानी वाले को फोन। पानी वाले का फ़ोन। हाँ, उसने बोला था आधे घंटे में आएगा, आया नहीं। चीनू और मैं आ गए थे घर पे अभी अभी, और आज दुकान पे शॉप पे नहीं बना पाए ब्लॉग, क्योंकि टचवुड है भगवान की कृपा से जाती अगर काम स्टार्ट हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो ब्लॉग की तरफ ध्यान जाता नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद एकदम से लंच स्टार्ट हो जाता है, तो हमें रहता है कि फटाफट से हमारा लंच रेडी होना चाहिए ताकि हम फटाफट से निपटा ले, हमारा कस्टमर कोई वापस ना चले जाए। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा कस्टमर हमारे हाथ से ना जाए, तो अपनी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो बस फिर उसके बाद उसको करते 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 शाम हो जाती है। और आते हुए भी आज जैसे हम निकलने लगे, आज 4-5 गायें हमारी शॉप के आसपास घूम रही थी, तो उन गाँव को पीछे करने के चक्कर में हम आते हुए भी ब्लॉग नहीं ले पाए कि हमारा वाइंड अप हो चुका है और हम घर जा रहे हैं। तो चीनू चलेगी घर अपने, और मैं बस अभी कल का सामान लेकर आई हूँ फटाफट से। मैंने कहा एक बार बैठ जाऊँगी ना, फिर आधा पौना 1 घंटा मेरा ऐसे ही जाएगा आराम से बैठ के चाय पी के। तो इससे अच्छा पहले मैं सामान लेकर आऊँ और उसके बाद बाकी का काम करूँ। तो मैं फटाफट से दही लेकर आई हूँ, राजमा लेकर आई हूँ, दाल लेकर आई हूँ। आते मैंने भिगो भी दिया सब कुछ साफ़ सुथरा करके अच्छे से, और कपड़े वॉश करते ऊपर छत पर डाल के आई हूँ। और उसके बाद अब बैठी हूँ जाके। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी बातचीत कर लूँ अपने गाई से। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी गाई, सुबह से लगे पड़े हैं। और रौनक भी अपना पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ाई कर रहा है। जब से स्कूल से आया तब से पढ़ ही रहा है अभी, क्योंकि ट्यूशन की छुट्टी है इसकी 5-7 दिन, क्योंकि इनके जो सर हैं उनकी सिस्टर की मैरिज है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि 4-5 दिन बच्चे ऑफ पे रहो, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना आके, अदरवाइज़ घर में पढ़ो। तो रौनक घर में पढ़ रहा है अपना, और मैं बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। क्या हो गया? टांगे दुख रही है बहुत तेज की। मेरी भी। मेरे तो जख्म वाली जगह पे दर्द हो रहा है। अच्छा कोई ना, तेरी क्यों दुख रहा है? मेरे बस पता नहीं दुख रहा है। पता नहीं क्यों चीज़ ऐसी पड़ रही है, अजीब सा लग रहा है। तेरे अब तो फटाफट से धीरे बोल। धीरे करके ठीक होगा ना, क्या करे। हाँ धीरे धीरे करके ठीक होगा, वो तो है ही। गाइस फोल्ड नहीं होती टांगे, ऐसे फोल्ड करके रखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। पता नहीं क्या ही नसों में प्रॉब्लम होगी, स्यापा सा। हाँ नहीं तो हाँ दर्द होती है फालतू में। कोई ना, ठीक हो जाएगा धीरे तो हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। धीरे धीरे। साल हो गया, पूरा साल हो जाएगा आपको बेफालतू। पूरा साल हो जाएगा सही में। और नवंबर खत्म ठीक भी होने नहीं को हुआ है, ढंग से दिसंबर प्रॉपर। जनवरी। मम्मी कह रही थी जब कमाल है। मम्मी कहती अभी तो गर्मी है, दिसंबर में तो प्रॉपर ठीक हो ही नहीं जाएगा, हुआ तब ना, तक इसमें 5-6 महीने है अभी। नहीं सर्दियों में और बच्चा भी। दिक्कत हो रही है।
और भी दर्द हो रही है बल्कि मुझे। खड़े रहते हैं उसमें से वीक हो चुकी है, उससे क्या होता है कि ना ऐसे लगता है कि टिस 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 ऐसे बजती रहती है। कोई बात नहीं, उसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, पता नहीं क्या डॉक्टर कह रहा था जब हम गए थे ना, मेरे को याद हो गई है पूरा अच्छे से, उसने डेफिनेशन बताई थी, एक्सप्लेन और करी उसका ये कहना था कि दर्द एक्चुअल में हो नहीं रही है, लेकिन फील हो आप रही है, हाँ तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि दर्द हो रही है। हाँ अरे भाई इसे दिमाग कहते जब भी हैं बोल रहा है ना कि दर्द हो न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग, डॉक्टर देख, दिमाग हाँ बोल रहा है दर्द हो, तभी दिमाग हाँ बोल रहा है ना। हाँ सबसे पहले दिमाग को फील होता है ना कि एकदम से, जैसे कि हम किसी चीज पे पैर रखे, सपोज हम कांटे पे पैर रखते हैं, हमारा दिमाग फटाफट से इंडिकेशन देता है हमें कि फटाफट से पैर उठाओ, तो फिर हम पैर उठाते हैं, सोच रहा है, देखिए हाँ है ना। तो इसी तरह से पहले हमारे दिमाग को पता चलता है कि हमें दर्द हो रही है, तभी हमें दर्द होता है। लेकिन डॉक्टर के हिसाब से आपका दिमाग आपको पागल बना रहा है, एक्चुअल में दर्द नहीं हो रही है। मेरे को तो इसकी बात समझ में नहीं आई क्या। आपको आपको दर्द होते होगी कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपका दिमाग आपको बोलता होगा कि दर्द हो रही है, लेकिन आपको दर्द नहीं हो रही होगी। ऐसे कैसे हो जाएगा भला? वो पता नहीं मेरे को दर्द हो रही कि नहीं हो रही। वो तो ये रास उसी के साथ चले गया। वो बैठा है हाँ हाँ, हम थोड़ी है लेकिन वहां पे कौन से हॉस्पिटल में गए थे हम? याद नहीं, नहीं, याद नहीं मेरे को। एम्स के बारे एम्स में नहीं गए था, हैं। एम्स के पास ही था कोई। पिट्टे मुंह, याद ही नहीं आ रहा। याद ही ना डॉक्टर का नाम। कोई ना। लेकिन मेरे को वहाँ पे भी इतना कोई, उसने नसों की दवाई दी थी मैंने मुझे, लेकिन मेरे को आराम जो हल्का फुल्का आना स्टार्ट हुआ था वो हुआ था जनकपुरी डॉक्टर है, स्किन डॉक्टर, और सर्जर भी है वो, प्लास्टिक सर्जर है वो। सर्जर हाँ, सर्जर जो भी है। हाँ हाँ, तो उसी ने दवाई दी थी, फर्क पड़ा था, लेकिन हाँ। मैंने दवाई अपनी रेगुलर नहीं रखी, तभी करके अभी तक हो भी जाता है अगर मैंने कंटिन्यूसली। लेकिन उसने मुझे ये भी बोल दिया कि आपको ना, या तो आपको लेजर करवाना पड़ेगा या फिर आपको प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। वो तो मुझे कतई नहीं करानी, जहाँ फ्री में होती मैंने तब नहीं कराई है, पैसे देकर कौन कराएगा फालतू में। मैंने कहा नहीं भाई, सर्जरी तो नहीं कराऊंगी, नो नो नो। अभी थोड़ी देर से फिर मैंने कहा, पहले मैंने गोभी फ्राई करके रखी है सारी, देखो ये दोनों डिब्बों में मैंने गोभी फ्राई कर ली अपनी, और गोभी फ्राई करके रख दूंगी भी फ्रिज में, कल जाके पराठे पे लग जाएंगे। आलू मैं कर चुकी हूँ पहले ऑलरेडी, और साथ में कड़ी वगैरह और दाल, कल कड़ी बनाऊंगी, माँ की दाल बनाऊंगी, दाल मखनी टाइप जो होती है वो, और साथ में राजमा बनेंगे। तो ये 3 सब्जी, मतलब रेगुलर एक सब्जी चेंज करनी होती है, क्योंकि सब लोग बोर हो जाते हैं ना खाना खा खा। मम्मी एक लड्डू खा के चले गई है, और मम्मी मेरे को कहते कि मैं मीठा खाना छोड़ दिया, आपको भी कहती गैस, और मेरा यहाँ पे एक लड्डू पड़ा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मम्मी के लिए बचा ले, तो कोई ना, मम्मी का भी मन कर रहा होगा खाने का। तो गाइस देखो मैंने त्याग दिया अपना लड्डू। और यहाँ पे चीकी बीकी को देखो गाइस, इनको खाने की स्मेल आ जाती है ना जब भी ऐसी लटक जाते। हेलो हेलो कर दे गाइस, इनको ठंड नहीं लगती पता नहीं। कोको तो कामती है गाइस, लिटरली दरवाजे के बाहर बैठी होती है फिर भी कामती रहेगी, अंदर नहीं जाती है। और ये इनको देखो फर्क ही नहीं पड़ता, इसको देखो फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। देखो गाइस काट रहा है। गाइस देखो मम्मी की मिक्सी की आवाज आ रही होगी, मम्मी चटनी वगैरह कुछ बना रही है शायद से, चेक करके आता हूँ एक बार। क्या कर रहे हो? चटनी बना रही हूँ। अच्छा मैंने गैस कर ही लिया था। हाँ, ये छोटा मोटा काम जो रात को करके सोना पड़ता है, ताकि सुबह दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने गोभी फ्राई कर ली, अंदर रखी हुई ठंडी करने के लिए, वो ठंडी हो जाएगी, उसको फ्रिज में रख दूंगी। और आलू भी मैश करके रख दिए, और प्याज वगैरह वो शॉप पे जाके चॉप होगा, चटनी वहीं से बन के जाएगी, और चीले मिले का बैटर सभी वहीं पे तैयार होता है। तो बस हो गया काम। चलो बना लो, सारा काम सुबह होगा। चलो ठीक है बनाओ आप। ओके तो गुड नाइट गाइस। ओके तो गुड नाइट गाइस। इसी के साथ के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं, कल मिलते हैं नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना और अपना का ख्याल रखिएगा गाइस। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और सपोर्ट और ब्लेसिंग और विशेस के लिए थैंक यू सो मच। और जिनको गैस लंगर सेवा करानी है आप ऊपर इस नंबर पे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है निक्स एंड रौनक के नाम से, तो प्लीज़ जाके जल्दी से फॉलो कीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।